सैम्पल पेपर 2026 का सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 24 है, ये 2 मार्क्स के लिए है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अ हॉर्स, अ काउ एंड अ गोट आर टाइड ईच बाय रोप्स ऑफ लेंथ 14 मीटर एट द कॉर्नर्स ए बी सी रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ए बी सी का एक ट्रेंगल है, ठीक है। तो मैं एक ट्रेंगल बना देता हूँ, यहाँ पे मैं गिवन लिख देता हूँ क्वेश्चन में। पहले गिवन है, हमें क्या दिया हुआ है, एक ट्रेंगल है ए बी सी, और ए बी सी पे क्या है, यहाँ पे मानो कि एक हॉर्स है, और यहाँ पे एक काऊ है, और यहाँ पे गोट है, और इन सभी को एक रस्सी से बांधा गया है इस कॉर्नर पे। और ये ग्रास लैंड है, ठीक है, ग्रासी ट्रायंगुलर बोला है ना, जिसका साइड क्या है 35, 45, 40 एंड 50। मानो कि ये 35 है, ये 40 है, और ये 50 है। अब हमें बोला जा रहा है कि अगर हम यहाँ पे एक हर्च को रखें, जिसका कि जो रस्सी में बांधा गया उसका लेंथ कितना है 14 मीटर, इसका भी रस्सी का लेंथ 14 मीटर, इसका भी रस्सी का लेंथ 14 मीटर, और ये ग्रास लैंड है। तो हॉर्स जो है वो कहाँ तक ये ग्रास खा सकता है, तो ये पूरा ऐसे खाएगा, ऐसे खाएगा, यहाँ तक खाएगा, राइट। ये 14 खाएगा ना जी, ये 14। सिमिलरली ये काऊ जो है ये भी कितना ग्रास खा सकता है, इतना, जो कि ये 14, और गॉट भी उतना ही करेगा, इसका भी 14, इसका भी 14। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ग्रास फील्ड दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय देम। इन सब का एरिया जो है हमें निकालना है, जितना वो लोग घास खा सकते हैं। घास ऑब्वियसली वहीं तक आएगा ना जहाँ तक वो जा सकता है। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो बच्चे तुमको नज़र आएगा कि ये जो है एक सेक्टर जैसा बन रहा है, राइट। ये तीनों क्या बना रहे हैं, एक सेक्टर बना रहे हैं, मतलब सर्कल का सेक्टर। और सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, थीटा अपन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे दिक्कत की बात यह है कि हमें यहाँ पे थीटा नहीं पता है कि इसका थीटा क्या है, इसका थीटा क्या है, इसका थीटा क्या है। तो यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, वही हम लोग दिमाग लगाने वाले हैं, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे सबका थोड़ा थोड़ा सा ना नाम दे देता हूँ। तो नाम में क्या दूँ, मानो कि यहाँ पे मैंने पी क्यू आर एस टी यू ऐसे दे दिया मैंने, ठीक है। अब हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ ग्रास फील्ड दैट कैन बी ग्रेज्ड इज गिवन बाय मैं क्या लिखूँगा, एरिया ऑफ सेक्टर ए पी क्यू है ना, प्लस एरिया ऑफ बी आर एस प्लस एरिया ऑफ सी टी यू। अब तुमको पता है एरिया ऑफ सेक्टर ए पी क्यू क्या होता है, तो सर थीटा अपन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, पाई, और यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है 14, तो 14 का स्क्वायर। मैंने बोला बिल्कुल सही बात। अब यहाँ पे थीटा, ये भी थीटा, तो एक काम करो, इसको थीटा 1 मान लो, इसको थीटा 2 मान लो, इसको थीटा 3 मान लो, तो थीटा 1 हो गया। प्लस ये क्या हो जाएगा, थीटा 2 अपन 360 मल्टीप्लाई पाई। मज़ेदार बात यह है कि इसका भी क्या है, रेडियस 14 ही है, क्योंकि रोप ऑफ लेंथ सबका सेम था ना, लेंथ ऑफ रोप सॉरी। तो प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा, थीटा 3 अपन 360 प्लस पाई, ये भी 14 का स्क्वायर। अब छोटा सा यहाँ पे एक चीज़ देखोगे तुम लोग, यहाँ पे पाई अपन 360 14 स्क्वायर, पाई अपन 360 14 स्क्वायर, पाई अपन 360 14 स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई है, तो सब में सेम है ना। तो हम क्या करते हैं, पाई मल्टीप्लाई 14 स्क्वायर अपन 360 जो है हम सब में से बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा अंदर, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। यही कैच था मेरे भाई। कैच ये है कि किसी भी एक ट्रेंगल का जब हम तीनों थीटा को अगर ऐड करते हैं तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा ना, सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रेंगल्स, तो वही होने वाला है। तो पाई मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर अपन 360, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रेंगल लिख देना यहाँ पे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रेंगल, है ना।
कितना होता है, इज 180 डिग्री। तो अब एक बात होता है, पाई की जगह मैं 22/7 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई ये 14 को मैं 14 × 14 कर देता हूँ ओपन। अब ये मानो कि 182 जा कट गया तो नीचे 2 आ गया, 2 7 जा 14 और 7 7 भी कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, 22 × 14। अब 22 और 14 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा रफ कर लेता हूँ। 22 × 14 करोगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2, तो 8 आ गया, 8 + 2 10 का 0 कैरी 1, 2 + 1 3, तो हमारे बच्चे क्या आ गए 308। अब क्योंकि सभी चीज़ें यहाँ पे मीटर में दी गई है तो इसका एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एक और क्वेश्चन भी है हमारे पास, जो कि है फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ पाई ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड सबटेंडिंग। एक बात बताओ, इसने बोला है कि एक सर्कल है, ठीक है, जो कि सेंटर पे एंगल बना रहा है 90 डिग्री, और यही मतलब यही कॉर्ड जो है, तो बोला कि इसका मेजर सेगमेंट का एरिया बताओ। तो हमें पता है कि ये जो है माइनर सेगमेंट हो जाता है और ये जो होता है क्या होता है, मेजर सेगमेंट होता है, इधर वाला, इसके इधर वाला। तो पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं, फिर सर्कल के एरिया में से उसको सबट्रैक्शन कर देंगे, है ना। तो ये बी पार्ट है। तो एक बात बताइए, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है जी, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें अगर एरिया ऑफ ये आर्क में से, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। तो देखो, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ये सेक्टर क्या होता है 90/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर क्या है भाई, ये पाई हमारा पाई को पाई रहने दो, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ पाई बोलें तो पाई का वैल्यू चेंज नहीं करने वाले, ठीक है, पाई, और ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 94 जाओगे। इसमें से एक चीज़ सब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया 25 π/4 माइनस 25/2, यह आ गया हमारा क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल के एरिया में से, जो कि है तुम्हारा पाई इंटू 5 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये क्या है तुम्हारा 25 π/4 माइनस 25/2। इसको देखोगे अगर ध्यान से तो तुमको क्या मिलेगा, ये तुमको मिलेगा 25 पाई माइनस 25 π/4 और माइनस माइनस प्लस 25/2। तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच कैल्शियम ले सकते हैं। तो हमें क्या मिलने वाला है 4 आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा 100 पाई माइनस 25 पाई प्लस 25/2, तो ये हो जाएगा 75 π/4 प्लस 25/2। तो ये पूरा हमारा एक एरिया निकल के आ जाएगा, जो कि इन द फॉर्म ऑफ पाई है, हमारे क्वेश्चन में भी बोला गया था। और क्योंकि सभी चीज़ सेंटीमीटर में दिया गया तो इसका एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और देखो यार, बहुत बड़ी चीज़ें मैंने अपलोड करके रखी हुई है, सभी चीज़ें जाकर देखो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है तुम्हारे लिए। और अगर यहाँ तक आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।